तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक। ठीक है, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक चुंबक क्या है, ये किस प्रकार बनता है, चुंबक क्या 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 विशेषता है, चुंबक के क्षेत्र क्या है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके गुण क्या है, उनके उनका खोज कैसे हुआ, उसकी रेखाएं, उसकी क्षेत्र, ये सभी चीज़ जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबक का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चुंबक का डेफिनेशन देते हैं। इसमें लिखा है चुंबक एक ऐसा वस्तु है यानी पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो कुछ धातु यानी कुछ धातुओं जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सभी वस्तुओं क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो हम लोग जब नाम आए हैं तो ये सभी के सभी धातु है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। लोहा जो है इसके एटॉमिक नंबर 26 होता है, कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, और निकेल है इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों डी ऑर्बिटल का एलिमेंट है यानी धातु है, तत्व है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ट्रांजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो चुंबक क्या है? तो चुंबक का डेफिनेशन नॉर्मल सा परिभाषा है इसका कि चुंबक एक ऐसा वस्तु है जो लोहे के बने वस्तुओं या कोबाल्ट जैसे, निकेल जैसे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरा बात है इसमें कि जो चुंबक होते हैं उसके ध्रुव कितने होते हैं। तो जो एक चुंबक होते हैं उसके दो ध्रुव होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और एक को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, यानी बोल सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आएगा जब चुंबक की बात है, चुंबक एक विशेष रूप का एक इसका चित्र है जो दिखाते हैं यहाँ पर। तो चित्र है वो इस प्रकार का है, चुंबक का चित्र। ठीक है, एक साइड में इसका नॉर्थ पोल कहा गया और एक साइड को साउथ पोल कहा गया है। तो यानी चुंबक के दो छोर होते हैं, एक छोर होता है उत्तरी ध्रुव और एक छोर होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे चुंबक का जो ध्रुव का बात हो रहा है तो इसका बिहेवियर भी जानेंगे कि अगर दो समान ये ध्रुव आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार होगा, अलग अलग जो ध्रुव आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार बिहेवियर रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे समान ध्रुव यानी दोनों या तो नॉर्थ है या तो दोनों क्या है? साउथ है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित मतलब ढकेलेगा। जैसे ही मान के चलिए ये दोनों क्या है, ये चुंबक है, इधर ये भी एस है और ये भी एस है, जब इसको पास में लाएंगे तो ये अटैच नहीं होगा यानी आकर्षित नहीं होगा, क्या होगा? दूर भागना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दूर भागना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। ठीक है, इसमें रिपल्स कहलाएगा यानी अलग भागे। जैसे यहाँ पे दो चुंबक रखे हैं, यहाँ पे ये इस तरफ भागना शुरू कर देगा और ये इस तरफ, यानी दोनों अपोजिट साइड जो है वो क्या है? भाग रहा है। क्लियर हो गया? उसके तरह आगे देखते हैं हम लोग असमान, यानी असमान दोनों अलग अलग है। तो नॉर्थ ये आकर्षण करेगा। क्या करेगा? आपको आकर्षण। तो जब भी दो चुंबक हो, अगर एक नॉर्थ है और एक साउथ है, जब पास मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होगा यानी आकर्षित हो जाएगा। और इस प्रकार से आकर्षण यानी समान ध्रुव यानी लाइक टर्म जो होंगे वो एक दूसरे को, लाइक पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अनलाइक एक दूसरे को प्रतिकर्षण यानी ढकेलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे क्या कर रहा है? आपस में ऐड हो रहा है यानी आकर्षण कर रहा है, सटने को कह रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ध्रुव है। ठीक है, अब बात आता है एक चुंबक का। ठीक है, तो चुंबक जो होगा, जैसे नॉर्मल से हम एक चुंबक बना देंगे। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर इसके आसपास में कुछ ना होगा तब जाकर ना हम लोग आकर्षित होता है, चाहे विकर्षित हो यानी प्रतिकर्षित होती है। तो पता चला गया। तो इसमें क्या है? इसके आसपास में क्या एक क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो एक रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार।
ठीक है। तो इस तरह प्योर रूप से जो इसकी जो रेखाएं होती है आसपास को सेम इसी तरह होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा जाता है डेफिनेशन आता है एक चुंबकीय क्षेत्र का, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के आसपास के एक विशेष प्रकार का क्षेत्र यानी अदृश्य क्षेत्र जो दिखाई नहीं देता है। अदृश्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहाँ पे एक बल का अनुभव होता है, क्या होता है एक बल का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी इसके आसपास कोई चीज आएगा या तो आकर्षित हो जाएगा या तो विकर्षित हो जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो अदृश्य होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या दूसरे तरीके से बोलते हैं चुंबकीय आसपास में एक विशेष प्रकार के बल पाया जाता है जिस कारण कोई वस्तु आकर्षित या विकर्षित होता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद चुंबकीय रेखा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की रेखाएं होती है, जो रेखाएं क्या कहलाती है चुंबकीय रेखाएं कहलाती है। अब बात करते हैं चुंबकीय रेखा की दिशा। ठीक है। चुंबकीय रेखाएं जो दिशा होते हैं वो नॉर्थ से निकलते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं और क्या कहते हैं साउथ से एंट्री ले लेते हैं यानी प्रवेश कर जाते हैं। तो इनकी जो दिशा हो जाएगा ये चुंबक के बाहर, बाहर। ठीक है। तो बाहर कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। लेकिन बात होगा अंदर का, अंदर का बात होगा चुंबक के अंदर, तो ये हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ दिशा। तो दोनों दिशा याद रखना है। जब चुंबक के बाहर कहेगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी रेखाएं जाएगी, और चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ रेखाएं। ऐसे भी इमेजिन करेंगे तो ऐसे करेगा, राउंड करेगा ही, तो बाहर दिख रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर दिखेगा साउथ से नॉर्थ की तरफ, वो भी पहचान सकते हैं। ठीक है। एक चीज और है कि ये जो रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक दूसरे की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो गुण है रेखा का, चुंबकीय रेखा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। अगर काटेगी तो वहां पे एक बिंदु बनेगा, और बिंदु बनेगा तो वहां पे दो पोल बनेंगे, दो पोल होंगे तो दो स्पर्शरेखा, जो क्या है नियम का खिलाफ है। इसलिए यहाँ पे क्या है कभी भी दो रेखाएं आपस में नहीं काटती है, यानी एक दूसरे को नहीं काटती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे रेखा जहाँ पे जद अधिक हो, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो अधिक रेखाएं कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पर। यानी कह सकते हैं जहां रेखा अधिक होती है वहां पे चुंबकीय गुण अधिक होगा। इसलिए सबसे अधिक जो चुंबकीय गुण होगा पोल पर होगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे अधिक चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है। तो जहां पे चुंबकीय रेखाएं अधिक होगा वहां पे चुंबकीय गुण अधिक होगा, रेखा जहां अधिक होगा वहां चुंबकीय गुण अधिक होगा। तो यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होगा सबसे अधिक चुंबकीय गुण रहेगा। ठीक है। तो ये चीज समझे। आगे देखेंगे इसमें उसी तरह बात आता है जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक चुंबक है। क्यों, तो पृथ्वी एक चुंबक है क्योंकि पृथ्वी जो होता है कई सारे लेयरों से बने हुए हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, और सेकेंड वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, और अंदर वाला रहता है कोर। इसी कोर में क्या रहता है दो धातु रहते हैं, एक कोबाल्ट ये लोहा रहता है और निकेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं निफे, निकेल और कोबाल्ट। ये पिघली हुई अवस्था में रहते हैं और उसकी गति के कारण एक विशेष प्रकार का आकर्षण पाते हैं, जिसको हम लोग पृथ्वी के आकर्षण बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये निफे, ये कभी भी बोला जाएगा कि पृथ्वी के कोर में कौन कौन से धातु रहते हैं, तो निफे की तरह याद रखेंगे, निफे निफे बोलेंगे, यानी निकेल और फेरस। जब सबसे पहले ऊपर क्रस्ट की बात करेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है। और मेंटल की बात करेगा तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। ठीक है। तो ये लगभग सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और कोर में क्या रहता है निफे रहता है, यानी दो तत्व जो यहाँ पे मौजूद है, लोहा और निकेल। ठीक है। तो उसके बाद आगे जानेंगे इसमें बहुत सारे। अब जब बात आता है कि रेखा का खोज किसने किया, तो रेखा का खोज करने वाले थे, उनका नाम था ऑस्ट्रेड।
ठीक है। ऑस्टेड ने सबसे पहले ये चुंबक के चारों तरफ, यानी चुंबक का नहीं बताए, वो बताए थे विद्युत चुंबक के गुण को बताए थे। विद्युत चुंबक जो होते हैं उनके चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये बात किसने सिद्ध किए थे? तो ऑस्टेड ने। इसलिए कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की? तो ऑस्टेड के नाम आता है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा चेंज होता है वर्ड, कहता है चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ठीक है। ये बहुत उत्सुक थे ये पढ़ाई के मामले में, और इन्होंने ऐसा कीर्तिमान खोजा। इन्होंने क्या किया? जनरेटर का भी आविष्कार किए। इन्होंने क्या किया? जब देखे कि जब विद्युत से चुंबक का निर्माण हो सकता है, तो चुंबक से विद्युत का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है? और इसी विवश में इन्होंने क्या किया? चुंबक से विद्युत की खोज कर दी है, ठीक है। तो माइकल फैराडे क्या किस चीज की खोज की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे चुंबक का प्रकार, ठीक है। क्या है? चुंबक का प्रकार। तो चुंबक का जो प्रकार है वो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, और एक होते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है। तो दो तरह के चुंबक होते हैं। अस्थाई चुंबक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इस्पात के बने होते हैं, इस्पात यानी स्टील का, ठीक है। और वही अस्थाई चुंबक जो बनते हैं वो क्या है? नरम लोहा का बनता है, नरम लोहा का बनता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी ये जो बनता है ये नलिका के द्वारा बनता है, परिनलिका जो होता है उन्हीं से बनता है। उसमें नरम लोहा के रूप में उपयोग किया जाता है, और जब तक इसमें लाइट रहती है तब तक ये विद्युत चुंबक का काम करता है, और लाइट जैसे ही खत्म हुआ विद्युत चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। यानी अस्थायी चुंबक क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक भी बोल सकते हैं, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट है अस्थायी चुंबक जो तो इस्पात के बनते हैं, और अस्थायी चुंबक नरम लोहा के बने होते हैं, ठीक है। इसमें जब तक लाइट रहेगा तब तक इसमें रहेगा चुंबकीय गुण, जैसे ही खत्म हुआ ये चुंबकीय गुण खत्म हो जाए, ये परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर डील करते हैं, ठीक है। कुछ चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो अभी पढ़ा है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अरे चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं? तो असमान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, यानी खींचते हैं। और चुंबक रेखा की दिशा कैसी होती है? चुंबक रेखा की जो दिशा होता है, ठीक है, चुंबकीय रेखा के, तो अभी बताया बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबक रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? चुंबक रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र रूप से लटकते हुए, अगर किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से अगर लटकाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ ही रुका रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ रुका रहेगा। किसी भी चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो हमेशा किस तरफ? नॉर्थ से साउथ की तरफ वो दिशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में तो हम लोग जान ही गए कि फेमस है कोबाल्ट, जिसमें रहेगा लोहा रहेगा, कोबाल्ट रहेगा, निकल रहेगा, वो सभी चुंबकीय पदार्थ होगा। और जो इसके अलावा दूसरा कुछ होगा तो वो क्या होगा? जैसे प्लास्टिक हो गया तो वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, शीशा हो गया वो भी नहीं होगा, यानी जो इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा? चुंबकीय नहीं होगा। उसके बाद है विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो होता है अभी बताया है नरम लोहा का बना होता है। किससे बना है? नरम लोहा। या इस तरह पूछेगा तो नरम लोहा से किस प्रकार का चुंबक बनता है? तो विद्युतीय चुंबक बनता है या अस्थायी चुंबक बनते हैं। विद्युत चुंबक का मान बढ़ाया जाता है। तो विद्युत चुंबक का जो मान बढ़ता है तो याद रखिएगा जैसे ही अस्थायी चुंबक में क्या कहते हैं विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबकीय गुण भी बढ़ेगा। या तो इसके जो परिनालिका जो होते हैं इसकी संख्या जैसे बढ़ाएंगे, इसकी संख्या जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा इसका चुंबकीय गुण यानी चुंबकीय शक्ति बढ़ते चलेगा। चलो चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की है? तो भी बताइए चुंबकीय क्षेत्र कौन किए थे? ऑस्ट्रेड,
ऑस्ट्रेड ने किए हैं, ठीक है। किसने किए हैं? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। अब है चुंबकीय फ्लक्स, तो फ्लक्स जो होता है एक ग्रुप है, चुंबकीय रेखाएं का एक ग्रुप क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो मान होते हैं वो फ्लक्स के रूप में जानते हैं। तो फ्लक्स का मान होता है वेबर, सॉरी ये सही मतलब क्या होता है? वेबर होता है। फ्लक्स का सही मतलब वेबर होता है। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता यानी इसकी जो इंटेंसिटी होता है वो कितना क्या होता है? तो टेस्ला होता है उसका मात्रक, टेस्ला, टेस टेस्ला होता है, ठीक है। तो दो नाम फेमस है, फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, टेस ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो टेस्ला, ये दोनों फेमस है। हाँ, अब कह रहा है कि चुंबकीय जो है, चुंबक जो होते हैं उनका नष्ट कैसे हो जाता है, उसका मतलब उसका शक्ति कैसे नष्ट हो जाता है, तो तीन तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चुंबक को हथौड़ा से पीटा जाएगा तो अपना चुंबकत्व खो देगा, यदि उसको गर्म करते हैं तो वो भी अपना चुंबकत्व खो देगा, अगर ऊंचा स्थान से गिराएंगे तो वो भी अपना चुंबकत्व खो देगा। ये सब सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है? चुंबक अपना गुण खो देता है। अब चुंबक की दिशा का सूचक, ठीक है, तो चुंबक जो दिशा के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? कंपास जो होता है वो हमेशा क्या है? चुंबक की दिशा के सूचक के रूप में कार्य करता है, और किस दिशा में रहता है? तो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। अब चुंबकीय शक्ति अधिक, ठीक है, तो अधिक कहाँ रहता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जो होता है नॉर्थ पोल पर या तो साउथ पोल पर रहता है, सबसे अधिक मान रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान गए इसकी क्या है इसके बारे में। अब बात आता है कि चुंबक आखिर कभी कमजोर क्यों होता है, कभी हार्ड क्यों, गर्म करने में क्यों। एक बात ध्यान रखिएगा, चुंबक कोई भी पदार्थ होता है, कोई पदार्थ उसमें बहुत छोटे 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 क्या होते हैं? डोमेन्स रहते हैं, क्या होते हैं? डोमेन, और सबकी जो दिशा जो होती है अलग अलग रहती है, इसलिए वो एक दिशा में नहीं रहने की वजह से वो अपना शक्ति खो बैठे, और जैसे ही वो सभी को एक दिशा में लाता है तो उसके अंदर एक गुण आ जाता है चुंबकीय गुण, और किसी भी वस्तु को अपना तरफ खींच लेता है। और वही इसी पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्यादा पीटते हैं, चाहे गिराते हैं, चाहे गर्म करते हैं, तो ये डोमेन्स की दिशा क्या होता है? इधर उधर होने लगता है, जिसके कारण ये अपना चुंबकत्व गुण खो देता है। तो यही याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक के रूप में डोमेन सब रहते हैं, और सभी की दिशाएं एक दूसरे से अलग भिन्न रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी शक्ति एक विशेष प्रकार के ये सभी डोमेन्स को एक दिशा में ला देता है, जिससे वो क्या होता है? इस चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जो धातु है जिसमें चुंबक गुण होता है उसमें डोमेन्स पाए जाते हैं, वही डोमेन्स क्या करते हैं? एक दिशा में जब रहते हैं तो अपना पूरे शक्ति से अपने क्या करते हैं? किसी चुंबक को अपना तरफ खींचने लगते हैं, चाहे चुंबकत्व पदार्थ को खींचना शुरू करता है। तो महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है कौन? डोमेन्स निभाता है। तो डोमेन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं अंदर वही, तो यही है, हथौड़ी से पीटेंगे तो डोमेन्स सब इधर उधर चला जाएगा तो चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, गर्म करेंगे तो वही डोमेन्स की दिशा सब बदल जाएगा तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। ऊंचाई स्थान पर से गिराएंगे तो वो भी क्या है? अपना डोमेन्स खो देगा, यानी इधर उधर दिशा चल जाएगी जिससे उस चुंबक का गुण खो देगा। तो इस प्रकार से हम लोग चुंबक के बारे में जाने, चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, और चुंबक से रिलेटेड रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी जान गए। दो महत्वपूर्ण इसमें वैज्ञानिक के नाम है, एक नाम है ऑस्ट्रेडे और एक है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की है, और जबकि ऑस्ट्रेडे ने क्या किया? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की पता लगाया, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चुंबक से रिलेटेड है, ठीक है।